हेलो फ्रेंड्स, टेक टिप्स सेंटर एक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ग्राफिक कार्ड के बारे में। फ्रेंड्स, आज के समय में हम में से शायद कुछ ही ऐसे लोग होंगे जिन्हें कंप्यूटर मोबाइल जैसे डिवाइस के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा, क्योंकि आज हम सभी कंप्यूटर मोबाइल जैसे डिवाइस पर पूरी तरह डिपेंड हो गए हैं, जिसका मेन कारण आज की बदलती हुई टेक्नोलॉजी है। जैसे जैसे कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में डेवलपमेंट होता जा रहा है, वैसे वैसे हर एक वर्क कंप्यूटराइज होता जा रहा है, वो भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ। ऐसे में हम सभी को पता है कि कंप्यूटर बहुत से पार्ट से मिलकर बनता है और हर एक पार्ट्स की अपनी एक जरूरत होती है। इन सभी पार्ट्स में से एक पार्ट होता है जिसका नाम है ग्राफिक कार्ड, जो कंप्यूटर के अंदर ग्राफिकल टास्क मैनेजमेंट का काम करता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में ग्राफिक कार्ड के बारे में डिटेल में बात करने जा रहे हैं, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो को ध्यान से देखें। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ग्राफिक कार्ड के बारे में जानने से पहले हम लोगों को डिटेल्ड में कंप्यूटर ग्राफिक के बारे में जान लेना जरूरी होगा। इसीलिए आइए जानते हैं कि कंप्यूटर ग्राफिक क्या है। कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई देने वाले सारे रंग बिरंगे टेक्सचर, पिक्चर, शेप एक्सेट्रा, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, .jpg, .mp4, .gif इत्यादि, जो विजुअल होता है हमें दिखाई देता है, वे कंप्यूटर के ग्राफिक्स कहलाते हैं। और ये सभी ग्राफिक्स कंप्यूटर स्क्रीन पर एक एक पिक्सल जो एक डॉट के समान होता है से मिलकर बनता है। ये डॉट अर्थात पिक्सल भी कोई खास चीज नहीं, बल्कि बहुत सारे पूरी स्क्रीन पर रो और कॉलम में विभाजित RGB लाइट्स होती हैं, जो ग्राफिक सिग्नल के आधार पर ग्लो होकर अलग अलग तरह के रंगों का निर्माण करती हैं। यदि किसी स्क्रीन का रेजोल्यूशन 1366 मल्टीप्लाई बाय 768 होता है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे 1366 एंड 768, तो इसका मतलब है कि उस स्क्रीन पर 1366 कॉलम है और 768 रो है। इट मींस कि इस स्क्रीन पर टोटल पिक्सल की जो काउंटिंग होगी वो हो जाएगी आपकी 1049088। इट मींस जो 768 पिक्सल वाली जो हमारी स्क्रीन होती है उसमें जो जो पिक्सल्स होते हैं वो हमारी टोटल इतने पिक्सल उसमें बन जाएंगे। आपको पता ही होगा कंप्यूटर की जो ग्राफिक कंट्रोलर से आ रही डेटा सिग्नल जो 0 और 1 की फॉर्म में होते हैं, जो कि हाई एंड लो के आधार पर अलग अलग कलर बनाती हैं। फिर ये सभी एक दूसरे से मिलकर सिग्नल के आधार पर ही कोई पिक्चर बना देती है, जिसे देखने पर हमें एक सुंदर सी पिक्चर हमें मिल जाती है। इसी पूरे कॉन्सेप्ट के आधार पर ही हमारी जितनी भी कंप्यूटर में पिक्चर्स होती हैं, वीडियोस होती हैं, वो सारी हमें दिखाई देती हैं। इन्हीं सभी ग्राफिकल डाटा को कंट्रोल करने का काम ग्राफिक कार्ड करता है। जैसा कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, ये हमारा क्या है, 1 इंच का PPI है। इट मीन्स कि ये 1 पिक्सल है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ये 4 पिक्सल हो गए। यहाँ पे आप देख सकते हो 4 चौक 16, 1 इंची में आपकी 8 PPI हो गया। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ये कुछ पिक्सल से बनकर धीरे धीरे करके 24 पिक्सल, 48 पिक्सल एंड 96 पिक्सल, इन पिक्सल से बनकर आपको यहाँ पे एक आकृति मिल जाती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, आपको यहाँ पे एक स्माइली है, ठीक है, लेकिन ये बहुत सारे पिक्सल से बनकर यहाँ पे आपको मिलती है, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हो जो रेड का रेशियो है वो क्या है, 90 है, एंड ग्रीन का रेशियो जो क्या है वो भी 90 है, और जो ब्लैक का रेशियो है यहाँ पे 0 आपको मिल जाता है। जिसके कारण ही अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होगे जो भी येलो कलर है, येलो कलर में ये सब कलर मिलके बना है, और आप ब्लैक कलर जो देख सकते हो वो यहाँ पे इस कलर से मिलकर बना है, और व्हाइट कलर आपको यहाँ पे देख पाओगे। तो इन सब पिक्सल से मिलकर ही हमें क्या होती है, पूरी स्क्रीन मिल जाती है। अब जानते हैं कि ग्राफिक कार्ड क्या है और कंप्यूटर सिस्टम में इसका क्या काम है। ग्राफिक कार्ड, जिसे GPU अर्थात ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है, यह वास्तव में कंप्यूटर का एक कंपोनेंट होता है जो कंप्यूटर मदरबोर्ड पर एक चिप के रूप में लगा होता है। कंप्यूटर सिस्टम में GPU का काम CPU की तरह ही डाटा को प्रोसेस कराना होता है, परंतु इसका काम CPU के जैसे हर तरह के डाटा को प्रोसेस कराना नहीं होता है, बल्कि इसका काम केवल ग्राफिकल डाटा को प्रोसेस कराना होता है, जो डाटा हमें CPU के द्वारा ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार CPU में प्रोसेसिंग के लिए आने वाली और प्रोसेसिंग होकर जाने वाली सभी डाटा तत्काल रूप में स्टोर होने के लिए रैम लगी होती है, ठीक उसी प्रकार ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट में भी आने वाले और जाने वाले ग्राफिकल डाटा को तत्काल रूप से स्टोर करने के लिए ग्राफिकल चिप के साथ मेमोरी भी लगी होती है, जिसे वीडियो मेमोरी या VRAM भी कहा जाता है। इसमें प्रोग्रामिंग के लिए आने वाली ग्राफिकल डाटा और प्रोसेसिंग होकर डिस्प्ले यूनिट में जाने वाली ग्राफिकल डाटा तत्काल रूप में स्टोर होती है। ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट तो सभी कंप्यूटर में
पाया जाता है, लेकिन इसका वर्क और परफॉर्मेंस अलग अलग होते हैं। इसका वर्क और परफॉर्मेंस इसकी मैन्युफैक्चरिंग पर निर्भर करता है। हालांकि जैसे जैसे हम बजट रेंज में ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे हमें बहुत ही ताकतवर जीपीयू मिल जाते हैं। जैसा कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि आपको यहाँ पे इस पोर्शन में आपको कुछ चिपें लगी हुई मिल जाती हैं। ये जो चिप होती हैं यही क्या होती हैं, वीरैम होती हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख पा रहे होगे ये जो चिप हैं यही क्या होती हैं, वीरैम होती हैं। इसके अंदर कितनी वीरैम लगी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे क्या है, 12 वीरैम, 12 वीरैम यहाँ पे लगी हुई है। उसके साथ ही यहाँ पे एक चिप लगी हुई है जो कि ग्राफिकल चिप है। इस ग्राफिक कार्ड में यही एक एनवीडिया की ग्राफिकल चिप लगी हुई है। उसके साथ ही यहाँ पे वीरैम भी लगी हुई है जो कि ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट वाले जो डाटा होता है उसको क्या करती है, इमीडिएट सेव करती है और इमीडिएट आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ग्राफिक कार्ड या जीपीयू कितने प्रकार के होते हैं। सामान्य रूप से कंप्यूटर के ग्राफिक कार्ड दो प्रकार के आपको मिल जाते हैं। एक आपको मिल जाता है डेडिकेटेड जीपीयू और दूसरा आपको मिल जाता है इंटीग्रेटेड जीपीयू। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं इंटीग्रेटेड जीपीयू क्या होता है। इंटीग्रेटेड जीपीयू को हम आईजीपीयू भी बोल सकते हैं। यह जीपीयू कोई अलग से बना हुआ ग्राफिक कार्ड नहीं होता है। इस तरह के जीपीयू वाले कंप्यूटर्स में सीपीयू के अंदर ही ग्राफिकल कंट्रोल सेक्शन होता है जो उस कंप्यूटर के ग्राफिकल डाटा को हैंडल करने का काम करता है। इंटीग्रेटेड जीपीयू के पास ग्राफिकल डाटा को प्रोसेसिंग करने के लिए अपनी कोई वीरैम नहीं होती है। यह सिस्टम सीपीयू या सिस्टम रैम की ही रिसोर्स को यूज करके ग्राफिकल डाटा को मैनेज कर लेता है। इस तरह के जीपीयू में हम कोई बड़ी ग्राफिकल वर्क जैसे वीएफएक्स, एनिमेशन, वीडियो रेंडरिंग नहीं करवा सकते हैं क्योंकि यह केवल विजुअल क्लियरिटी बेहतर बनाने और नॉर्मल वर्क जैसे वीडियो देखना, छोटी मोटी गेम खेलना, फोटो एडिटिंग आदि में यूज होता है। इसकी क्षमता उतनी नहीं होती है कि ये बड़े ग्राफिकल डाटा को मैनेज कर सके। अब हम बात कर लेते हैं डेडिकेटेड जीपीयू। डेडिकेटेड जीपीयू वास्तव में एक ग्राफिक कार्ड होता है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये क्या है, एक ग्राफिक कार्ड चिप है जो कि मदरबोर्ड के ऊपर अलग से लगाया जाता है। इस ग्राफिक कार्ड के ऊपर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक चिप लगी होती है। इस चिप को ग्राफिकल डाटा प्रोसेसर भी कहा जाता है। इसी के साइड में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसके अंदर छोटी छोटी चिपें लगी होती हैं जो कि इसकी वीरैम होती है। वीरैम का मतलब होता है इसकी वीडियो मेमोरी। लैपटॉप के केस में ग्राफिक कार्ड को मदरबोर्ड के ऊपर ही माउंट किया जाता है, लेकिन अगर आप डेस्कटॉप यूज कर रहे हो, कंप्यूटर यूज कर रहे हो, तो उस केस में ग्राफिक कार्ड होता है वो अलग से माउंट किया जाता है। लैपटॉप के अंदर हम क्या करते हैं, ग्राफिक कार्ड को एक बार जो ग्राफिक कार्ड लग गया, जो पीछे से माउंट होके आता है मैन्युफैक्चरर के द्वारा, वही उसमें रहता है। लेकिन हम अपने कंप्यूटर के अंदर जो कि हमारा पर्सनल पीसी होता है उसके अंदर हम अपने ग्राफिक कार्ड को अपग्रेड भी कर पाएंगे। ग्राफिक कार्ड अलग अलग प्राइस रेंज में अलग अलग क्षमता वाले ग्राफिक कार्ड आपको मिल जाते हैं मार्केट में। ग्राफिक कार्ड की जो परफॉर्मेंस होती है उस पर लगी मेमोरी और क्लॉक स्पीड के आधार पर काउंट की जाती है। जैसे 2 GB ग्राफिक कार्ड, 4 GB ग्राफिक कार्ड, 8 GB ग्राफिक कार्ड, 16 GB ग्राफिक कार्ड। इसमें 2, 4, 8 और 16 रैम स्पेस को बता रहा है। मतलब कि 2, 4, 6 और 8 इसमें इतनी जीबी रैम लगी हुई है। डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड डेस्कटॉप में हम हर तरह का काम कर सकते हैं जैसे वीएफएक्स, एनिमेशन, डिजाइनिंग, वीडियो रेंडरिंग, गेमिंग एक्सेट्रा। बड़ी ही आसानी से इन सब में ये सारे काम इजीली हो जाते हैं। आज के समय में मिनिमम 2 नहीं 4 GB ग्राफिक कार्ड आपके सिस्टम में होना ही चाहिए। तो अब हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड का यूज क्या होता है या फिर इसका कार्य क्या होता है। ग्राफिक कार्ड के कार्य की बात करें तो साधारण रूप में हम पहले ही जान चुके हैं कि यह ग्राफिकल डाटा को मैनेज करने का काम करता है, चाहे वह इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड हो या डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड हो। यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि ग्राफिक कार्ड की जरूरत हमें कब और क्यों पड़ती है। इसे समझने के लिए हमें ग्राफिक कार्ड के वर्क कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी होता है। जैसे कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये क्या है, हमारा एक सिस्टम है। ठीक है, ये एक सिस्टम है। यहाँ से क्या होता है, ये जो सिस्टम है यहाँ से अपना ग्राफिकल जो डाटा होता है वो क्या करता है, सीपीयू के पास पहुंचता है। सीपीयू क्या करता है, जो इसकी खुद की प्रोसेसिंग होती है उस प्रोसेसिंग को ये खुद करता है, लेकिन जितनी भी ग्राफिकल डाटा होता है वो क्या करता है, वो यहाँ से आगे पास कर देता है ग्राफिक कार्ड के ऊपर। ग्राफिक कार्ड के अंदर क्या होता है, ग्राफिकल कंट्रोलर।
जिसको हम ग्राफिकल चिप या ग्राफिकल कंट्रोलर कुछ भी बोल सकते हैं। वो क्या करता है, जितनी भी उसकी ग्राफिकल डाटा होता है उसको क्या करता है, वो अपने VRAM के ऊपर सेव करता है और उसको प्रोसेस करके आगे डिस्प्ले यूनिट पर पास कर देता है। ग्राफिक कार्ड का यही काम बस होता है। जैसे कि आप इस वाले इमेज में आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा CPU है। CPU क्या करता है, मदरबोर्ड के ऊपर PCI इंटरफेस पे लगा होता है, जो कि ये क्या है, हमारी वीडियो चिप होती है, जो इसके बाद ये यहाँ पे रैम के ऊपर जाता है। रैम के ऊपर जाने के बाद जो रैम होती है वो क्या करती है, जितना भी डाटा होता है वो यहाँ पे हमारे स्क्रीन पर पास कर देती है। डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड में जितना काम CPU का होता है उतना ही काम GPU का भी होता है। अगर आप इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड लेते हो तो उसमें जो दोनों काम होते हैं, जो वीडियो का डाटा प्रोसेसिंग यूनिट होता है उसका काम भी, और जो अपना CPU का होता है कंट्रोलर प्रोसेसिंग यूनिट, वो दोनों काम अपना CPU ही कर लेता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपको ग्राफिक कार्ड कौन कौन से लगाने चाहिए, या फिर किस तरह का ग्राफिक कार्ड आपको अपने कंप्यूटर के अंदर लगाना चाहिए। सबसे पहले आपको डिसाइड ये करना है कि आपको कितने GB ग्राफिक कार्ड की आपको नीड है। उतने ही GB रैम वाला ग्राफिक कार्ड या फिर VRAM वाला ग्राफिक कार्ड आपको परचेज करना है। उससे पहले हमें ये देखना जरूरी है कि जिस भी PC में आप ग्राफिक कार्ड लगाने जा रहे हैं उसकी जो मैक्सिमम ग्राफिक कार्ड सपोर्टेबल कैपेबिलिटी है वो कितनी है। क्योंकि अगर आप मान के चलिए आप 4 GB का ग्राफिक कार्ड आपकी कैपेबिलिटी आपके PC की, लेकिन आप 8 GB ले आते हो तो वो अनसपोर्टेबल आपको रहेगा, जिसकी वजह से आपको डिस्प्ले नहीं मिल पाएगी। उसके बाद आपको देखना है कि आपका जो कंप्यूटर है वो ब्रांडेड है या असेंबल है, क्योंकि ब्रांडेड रहने पर उसके लिए मॉडल के अकॉर्डिंग ग्राफिक कार्ड ही आपको लेना पड़ेगा, और असेंबल रहने पर स्टैंडर्ड ग्राफिक कार्ड आपका इजीली लग जाता है। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि आपके PC में मदरबोर्ड पर PCI का कौन सा वर्जन स्लॉट है, जिससे आपका PCIe, क्योंकि PCI वर्जन के भी अलग अलग अपना स्लॉट होते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे PCIe XL16 एक्सेट्रा, ये भी PCI के कुछ मॉडल हैं, तो वो आपको जरूर देख लेना है कि इस वक्त मेरे मदरबोर्ड पर कौन सा PCI कार्ड जो है वो लगेगा। उसके बाद आपको देखना है कि ग्राफिक कार्ड किस कंपनी का आपको लगाना है। जैसे कि आप मार्केट में हम देख सकते हैं जो ग्राफिकल चिप होती हैं वो 2 कंपनियां अभी मेजरली बना रही हैं, जैसे कि अपना AMD हो गया या NVIDIA हो गया। तो आपको चूज कर लेना है कि आपको AMD चाहिए या NVIDIA चाहिए। दोनों ही ग्राफिक कार्ड अच्छे होते हैं, दोनों ही कंपनियां अच्छे ग्राफिक कार्ड आपको बना देती हैं। AMD जो होता है वो बजट लेवल ग्राफिक कार्ड भी इजीली बना रहा है, तो आप AMD अगर लेना चाहें तो बजट लेवल आपका इजीली पड़ जाएगा। फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि हम मेरे द्वारा दी हुई जानकारी इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। फिर भी यदि किसी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन हो रही है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। साथ ही इसी प्रकार की कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कर लें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने फ्रेंड सर्कल में अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। टेक टिप्स एंड ट्रिक्स से जुड़े रहने के लिए थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।